नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इंडसइंड का मैंने एक चार्ट लगा रखा है। और ये स्टॉक मैंने क्यों लगाया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम ट्रेड करेंगे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर्पज से, दूसरा नंबर इंट्राडे के लिए, तीसरा नंबर स्कैल्पिंग। और जो स्कैल्पर है वो अपना तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करे और निकल जाए। इंट्राडे है वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और सेम डे एग्जिट भी कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बाइंग साइड की पोजीशन बन चुकी है। और बाइंग साइड की पोजीशन बन चुकी है तो दोस्तों कहां तक के लिए जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। और यहाँ पर आप देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। और इसने अपने एक रेसिस्टेंट एरिया को, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इसका रेसिस्टेंट एरिया था, ये इसका सपोर्ट एरिया था, और दूसरा सपोर्ट एरिया ये था। क्योंकि यहाँ तक इस कैंडल में इसमें नीचे के बियरिश हो चुका था ये स्टॉक, और इसमें कहाँ तक के लिए टारगेट जाना था, तो मैं आपको पिछला इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो यदि इसको जाना था इस लेवल तक के लिए, तो एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो इसको यहाँ तक के लिए आना था, बट ये यहाँ तक के लिए नहीं गया और ये घूम गया इधर इस लेवल से, इस सपोर्ट जोन से। तो इसमें अब जो है एक सपोर्ट जोन यहाँ से घुमा है, तो अपना पहला रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया अच्छी कैंडल के साथ में। दूसरा लाइन भी इसको रेजिस्टेंट एरिया को ब्रेक कर दिया है। तो तीसरा क्या हुआ, तो तीसरा इस लाइन को ब्रेक करने के लिए 100% जाना ही है इसको, या फिर इसमें छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अब इसमें आप बाइंग कर सकते हो। यदि इस लेवल पर दोबारा से आता है 741 पर, तो आप दोबारा से इसमें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको बाई कर सकते हो, और तब तक के लिए वेट कर सकते हो। यदि इस लेवल को अच्छी वॉल्यूम में मंडे को ये ब्रेक करता है, तो आप इसमें 100% बाइंग करें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों, इस वाली की लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 733 का, क्योंकि इसमें काफी बार इस लेवल से ही घुमा है। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा पहला रहेगा हमारा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर्पज से 822 का। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा दूसरा टारगेट है 881 का। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप डेली ट्रेड करते हो और आपको चार्ट देखना आता है, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सही तरीके से बता रहा हूँ। मेरा खुद का अनुभव है और मैंने इस पर काफी रिसर्च किया है, और तब जाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा इंडिकेटर मैंने लगा रखा है ईएमए। ईएमए का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि इस लाइन के अप साइड में है, तो इसमें बाइंग साइड की एंट्री बन चुकी है, और इस लाइन के ईएमए के लाइन के नीचे होता है तो नीचे की एंट्री बनती है। तो फिलहाल ये अप साइड में है, तो दूसरा हमारा पैट लॉजिक बन गया कि इसको हम, ये इंडिकेटर के ऊपर है ईएमए के ऊपर, तो इसको तब बाई कर सकते हो। दूसरा एक इंडिकेटर है वॉल्यूम, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर है जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो वॉल्यूम का इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। तो वॉल्यूम में भी देखा जाए तो इस वाली कैंडल में आप देखिए लगभग इसमें कितने बायर सेलर एक्टिवेट हुए थे। 6 मिलियन लोग एक्टिवेट हुए थे, और उसके बाद में देखिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसमें देखिए वॉल्यूम कितना आया है, लगभग 41 मिलियन वॉल्यूम आया है। उसके बाद में देखो बाइंग एंट्री बन चुकी है। उसके बाद में देखिए पर डे इसमें बाइंग ही बनाया, और इसमें इस लेवल को टेस्ट करने के बाद में अपने इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के लिए आया। और इसमें आप कह सकते हो इस वाली कैंडल में सेलर एग्जिट कर गए और अपना प्रॉफिट बुक किया और वो निकल चुके। उसके बाद में देखिए फिर बाइंग कैंडल बनी, उसके बाद में फिर सेलिंग बनी, और फिर दोबारा से बाई और फिर बाई। तो 5.5 मिलियन लोग इसमें अब एंटर किए हैं। तो 5.5 मिलियन लोग इसमें एंटर किए, तो इसमें पहला टारगेट इसका बढ़ने के लिए 780 का हो सकता है। और पहला टारगेट हमारा छोटा सा यदि डरे किया जाए तो हमारा 773 का रह सकता है, 10 पॉइंट का। उसके बाद में फिर और अपना अगर टारगेट को ट्रेल करेंगे तो हमारा 780 का बन जाएगा। ये हमारा इंट्राडे के लिए रहेगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आपको बता ही दिया। अब इसमें देखते हैं दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखिए, तो 1 आवर में भी देखिए एक इसने अपना सपोर्ट जोन बनाया। तो इंट्राडे के लिए हम सपोर्ट जोन को
अपना स्टॉप लॉस लगा कर, पहला तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, सेकंड हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, अग्रेसिव जो है लोग रुके रहते हैं तो हमारा 760 से उससे नीचे जाता है तो इसमें हम नहीं करेंगे ट्रेड और वेट करेंगे क्या इसमें सेलिंग वाला जोन बन, नहीं तो बन गया, यदि बनेगा तो हमारा क्या से इसको ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो इसमें एक हम लाइन एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर हम, तो ये हमने एक बॉक्स बना दिया दोस्तों। जैसे ये आप बॉक्स देख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि यदि इस बॉक्स को ब्रेक करता है तो अपसाइड की कॉल लेंगे और इस बॉक्स को ब्रेक करता है तो सेल साइड की लेंगे। सेल साइड में जाता है तो हम इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट इंडिकेटर थे हम, जैसे मान लो इस लेवल से करते हैं ट्रेड तो एस एल हमारा ये रहेगा इस वाली विक का अपसाइड का 765 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बाइंग पोजीशन हमारी 760 पर बनेगी और कहां तक के लिए देखेंगे दोस्तों, यहां तक के लिए इसको हम देख सकते हैं 754 तक ये जा सकता है। इससे ज्यादा नीचे जाता है तो उसमें आपको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें दोबारा से बायर तो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस अरे अपना ये प्राइस एक्शन बना रहा है दोस्तों। तो प्राइस एक्शन के बेस पर भी आप देख सकते हो, जैसे कि प्राइस एक्शन इसने बनाया है हायर लो का, जब हायर लो का प्राइस एक्शन बनाता है तो आप समझ जाइए इसमें आप बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो देखो हाई बनाया उसके बाद में लो, फिर हाई, फिर लो, उसके बाद में फिर हाई, फिर लो, फिर देखिए थोड़ा सस्टेन किया है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इस वाले लो पर आप देखिए 738 पर, और अपने इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है तो यहां से फिर दोबारा से अपसाइड गया है ये, फिर दोबारा से लो बनाया है इसके, उसके बाद में देखिए इसमें इस वाली कैंडल इसके बाद में देखिए पैटर्न इस तरीके से बना रहा है। तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बाइंग जोन अभी बना हुआ है। तो अगर तुम इसको सेल कर सकते हो तो यदि इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी में लोगों सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इसमें क्योंकि निफ्टी में 2-3 दिनों से बाइंग बनी हुई है, बैंक निफ्टी में भी, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पर ही पड़ सकता है। तो इसमें इस लेवल पर 751 तक आ सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। यदि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए इसको बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए तो वो इसमें अभी नहीं है, इसमें फिलहाल के लिए तो बाइंग एंट्री बनी हुई है। तो दोस्तों आप देख समझ चुके हो कि शॉर्ट हमें कहां तक करना है, इस लेवल तक के लिए। अब इसको हम बाइंग कहां के लिए करेंगे इंट्राडे में, तो बाइंग के लिए हम करेंगे लॉन्ग पोजीशन करते हैं और इस बॉक्स को ब्रेक करता है तो हम बाइंग करेंगे। तो ये हमारा इस बॉक्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा रहेगा कहां तक के लिए, आप 781 का मान सकते हो सेकंड टारगेट, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा इस एरो के यहां तक का 772 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यदि आप कहो तो मैं इसको लिख भी दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरी स्ट्रेटजी, आपको इस तरीके से बाय कर सकते हो। बायर भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो स्टॉक बायर होता है जो इंटरडे में स्टॉक बाय करते ही अपना जो भी है मार्जिन लेकर, और या फिर आप उसके पास कैपिटल अच्छी है तो डिलीवरी भी ले सकते हैं। और एक बायर होते हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इंडसइंड का मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है, तो यहाँ से हम इसको बाय क्यों करें, इसको बाय करेंगे कि सेल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका ओआई, ओआई क्या है और वॉल्यूम क्या है। तो ओआई आप देख सकते हो यहाँ पर 5 ये है एटीएम, ये है एट द मनी, और ये भी एट द मनी है, ये इन द मनी है येलो कलर वाली, और ये भी इन द मनी है। और जो दूर की कॉल होती है वो है हमारी आउट द मनी। तो हमें आउट द मनी में हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें एटीएम या इन द मनी में करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 लाख इसमें ओआई है इसका, और यहाँ पर ओआई क्या है देखिए 10 लाख, तो उसका डबल हो गया। यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर 4.39 लाख इसमें बायर है पुट साइड में, तो यहाँ पर बायर देखिए 8 है तो इसका भी डबल है। तो आप एक लॉजिक तो हमारा बन गया, इसमें बाइंग साइड बनी हुई है। अच्छा इसका वॉल्यूम देखा जाए तो यहाँ पर 15 लाख 15.5 लाख इसमें वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें वॉल्यूम कितना है 38 लाख, मतलब इसका डबल का भी डबल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर तो मेरी आपको एक ही सलाह है कि आप इसको बाई कर सकते हो। यदि आपके पास में पैसे कम है तो यहाँ से एक लॉट आप बाई कर सकते हो। जो बिगनर है
वो केवल पेपर ट्रेडिंग ही करें, क्योंकि बिगिनर के लिए पेपर ट्रेडिंग 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यदि एक लॉट को बाई करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, तो आप देख सकते हो मेरा कैपिटल 1,40,000 रुपए है। और इंट्राडे में यदि आप इसको बाई करते तो एक लॉट कितना रहेगा, एक लॉट में 13,370 के लिए। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड ये होता है कि जब तक ये एक्सपायरी है तब तक ये टिका रहेगा। यदि अपसाइड डेली इसमें बाइंग जोन बना रहा तो आपको प्रॉफिट बनता रहेगा, यदि एक ही लेवल पर खड़ा रहा तो आपका लॉस देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप एग्जिट कर दें। और यदि इसमें बाइंग ही बनी रहती है तो आप इसमें जो मैंने जैसे कि बताया तो वहां तक के लिए आप इसको टारगेट ला सकते हो, बना सकते हो अपना टारगेट। और दोस्तों जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जैसे मान लो बुलिश है मार्केट और इंडसइंड बैंक भी बुलिश है, इसमें बाइंग जोन बन चुका है, तो दूर की कॉल को आप बेच भी सकते हो। आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो महीने का आप यदि 10% भी कमाना चाहते हो तो आप यहाँ से आप एक लॉट इसको सेल भी कर सकते हो। सेल करने के लिए लगभग एक लॉट आप सेल करते हो कैरी फॉरवर्ड में, तो 1,07,924 रुपए का कैपिटल चाहिए। तो इसमें यदि ये खड़ा भी रहता है तो 7 रुपए हमारे माइनस हो जाएंगे, तो लगभग 7 रुपए कॉलेज 7,749, तो 49 रुपए का लगभग 5,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। हैजिंग बनाना चाहते हो तो आप हैज कर सकते हो, उसको 7 वाली कॉल को बाय कर लो और 2 रुपए कॉल को शॉर्ट कर दो, बेच दो, तो यदि वो फिर भी आपको 5 रुपए का फायदा होना निश्चित है ही। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो इंडसइंड बैंक पर, तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डेली बनाता हूं। और आपको नेक्स्ट अगले दिन के लिए क्या करना चाहिए, किस स्टॉक में आपको बाय या सेल करना चाहिए, क्या हमारा पैटर्न बना हुआ है उसमें, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताता हूँ और मेरी पहले एनालाइज करता हूँ, उसके बाद में ही वो वीडियो बनाता हूँ। और नए जो ट्रेडर हैं उनसे मेरी आपको एक ही एडवाइस है कि आप केवल पेपर ट्रेडिंग करें, उसके अलावा उसके बाद में आप पैसा बनाना सीख जाओगे। जब आप पेपर ट्रेडिंग में पैसा